बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि हम लोग अपनी थर्ड प्रोजेक्ट क्या बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको तफसील से पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखा भी दी है और बता भी दी है। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपना जो लेआउट है उसको बिल्ड करने की तरफ जाते हैं। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि हर ऐप की तरह जिस तरीके को मैंने पहले बताया कि इसका भी एक स्टार्टर फाइल है जो कि सिर्फ एक ही index.css, तो आपने ऊपर लिंक मैंने दिया हो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ज़रिए से आपने जो अपनी ऐप को क्रिएट करने जा रहे थे उसके अंदर आपने index.css जो सी फाइल है तो आपने यहाँ से जो ट्रैवल लिस्ट के अंदर आपने जाना है उसके अंदर स्टार्टर के अंदर आपको index.css की आपको यहाँ फाइल मिल जाएगी। इसको आपने कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेना। तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट के अंदर ये index.css की फाइल पड़ी हुई है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दें और इसकी जगह जो सी आप एक और जो सी आपकी वहाँ से आपने इंपोर्ट की है उसको आप यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लें इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी इस आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं, जितने भी ऐप.js के अंदर आप इसको सारा को कंट्रोल ए करके सारे को आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद सारे को एंटर कर दें बिकॉज वी डोंट नीड दिस वन। ऐप.css के अंदर भी जो पड़ा हुआ है इस फाइल को भी एज यूजुअल इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ इसको भी हमने डिलीट कर दिया है। बाकी चीज़ें अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं भी करें। लोगो टूल्स की इसको भी आप डिलीट कर दें। और इसके अलावा index.js के अंदर ये चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड व्हाट वी हैव टू डू। और इसके बाद आप इसको रिपोर्ट वेब वाइटल्स को भी आप यहाँ से डिलीट कर दें। बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पर इसको भी आप टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। आपको बेसिकली यहाँ पर ऐप.js चाहिए, इंडेक्स की फाइल चाहिए और index.js चाहिए। बाकी आप इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। वी ओनली नीड दीज थ्री थिंग्स ओवर हियर राइट नाउ। अच्छा, तो अब आप आ जाते हैं अपनी ऐप.js के अंदर जहाँ आपने बेसिकली सारा अपना काम करना होता है। इसके अंदर आके आप क्या लिखें RFC आपको मैंने बताया, इसका प्रेस एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट आपका ऐप का फंक्शन बन जाएगा इस तरीके से। तो बेसिकली इसको आप अभी यहाँ पर ऐसे ही रखें। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखी है वीडियो, उसके अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो आपके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपने डिफाइन किए थे कौन कौन से थे। तो इसमें से पहला जो कंपोनेंट था वो आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर डिफाइन किया था लोगो का। तो यहाँ पर आप लोगो का एक बना दें इस तरीके से। उसके बाद आप दूसरा कंपोनेंट बना दें फंक्शन, और इसके अंदर आप इसका नाम रख लें जो आप कह सकते हैं फॉर्म का था। अगर आपने वीडियो देखी हुई है लास्ट वीडियो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किए थे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका था पैकिंग लिस्ट का इस तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट आपका कंपोनेंट था फंक्शन, और स्टैट्स का लास्ट वाला आपका स्टैट्स का था। तो अब हमने जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई किए थे अपने हमारे जो मेजर जो आपके 4 कंपोनेंट्स थे, लोगो, फॉर्म, पैकिंग लिस्ट, स्टैट्स, ये आपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई करके आपने यहाँ पर उनको डिफाइन कर लिए। रिमेंबर दैट। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर JSX को लिख लेते हैं। आपने यहाँ पर आने ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर आपने रिटर्न करवाना है। सबसे पहले इसके अंदर आप क्या लिख लें, F1 का टैग लिख लें। और इसके अंदर हमने इसका जो आपका लोगो है वो आपने वो लिखना है जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, फार अवे है। साथ में ये 2 इमोजीज भी हैं। तो इस इमोजीज को आप अपनी इमोजीज लिस्ट के अंदर सर्च करके आप इसको एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी ऐप बनी हुई है तो मैं कॉपी करूंगा अपने इसको और यहाँ पर आके अपने H1 टैग के अंदर इसको एंटर कर लूंगा। तो आपका लोगो आपने अपने पहले कंपोनेंट के अंदर डिफाइन कर लिए। उसके बाद आप फॉर्म के अंदर आएंगे, इसके अंदर आके रिटर्न लिखें और इसके अंदर हमने फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर एक सबसे पहले ये लिखा हुआ है और उसके बाद आगे फॉर्म का ये बना हुआ। सबसे पहले हम लोग इसका ये बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं और इसके अंदर आकर हम लोग सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। और उस डिव के अंदर हम लोग AS3 जो सी हमारी हेडिंग होती है इसको कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। इसके अंदर एक इमोजी भी है। इस तरीके से हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी आ गया। अब इसके अंदर हम लोग तो CSS को ऐड कर लेते हैं। अगर आप CSS फाइल के अंदर आएँ
तो फॉर्म की CSS यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर आप आएंगे ऐड फॉर्म के लिखेंगे, इसको यहाँ से आप कॉपी करें, ऐड फॉर्म की क्लास को यहाँ पर आए और इस डिफ के अंदर आकर क्लास नेम और इसके अंदर आकर ऐड फॉर्म को आप ऐड करें। यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, डॉट को आप कैंसिल कर दें इस तरीके से। इसमें CSS ये भी अप्लाई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट के अंदर जो कि पैकिंग लिस्ट की है। इसके अंदर आके हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी हम लोग एक डिफ बनाएंगे और इस डिफ के अंदर हमने क्या डिफाइन करनी है, लिस्ट को दिखाना है। इसको दिखाने के इसको इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। मसला ये है कि हमने सारों में रिटर्न किया हुआ, इसके अंदर हमने रिटर्न नहीं किया। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी रिटर्न कर लें, यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा लें एंड पे। यहाँ पर हमने लिस्ट का भी रिटर्न कर लिया और यहाँ पर अगर आप इंडेक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर लिस्ट की CSS भी डिफाइन है। यहाँ पर आएंगे, ये लिस्ट की CSS डिफाइन है, इसको यहाँ से आप कॉपी करें और अपनी ऐप के अंदर आकर क्लास नेम इज इक्वल्स टू लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये क्लासेस और टैग्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐड फॉर्म की हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पर आए, ऐड फॉर्म की यहाँ पर क्लास बनाई हुई है, डॉट लगा के हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं। इस तरीके से ऐड डॉट फॉर्म की क्लास है। तो अगर आप यहाँ पर इसको क्लास नेम के जरिए से कॉल करेंगे तब भी यहाँ पर कॉल होगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप टैग्स को डायरेक्टली भी CSS असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर H1 है, H1 को हमने डायरेक्टली अपनी CSS को असाइन किया हुआ है कि जहाँ भी H1 का टैग लगेगा, जैसे ये वाला H1 का टैग है, इसके अंदर आपको क्लास नेम लिखने की जरूरत नहीं, इसको आपने डायरेक्टली CSS को असाइन किया। मतलब जहाँ जहाँ H1 का आप टैग लगाओगे वहाँ पर ये वाली जो CSS है डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। CSS को आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको बस ChatGPT को देंगे तो आपको बता देगा कि कौन सी CSS का क्या मतलब है। तो सिंपली आपको मैंने बताना था कि टैग और यहाँ पर डायरेक्टली क्लास का क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हमने ये डिफाइन कर लिया है। इसके बाद हम लोग लास्ट फुटर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आके भी रिटर्न कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने अब कल ये फुटर अलग से, आपको पता है, एक टैग है, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और इसके अंदर आकर ये जो सारा लिखा हुआ है इसको आप लोग अपने पास लिख भी सकते हैं और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ऐसे देखेंगे जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर जाके लिखेंगे क्योंकि डायनामिक चीज। इसको आप फॉर द टाइम राइट नाउ आप इसको इस तरीके से लिख लें। यहाँ पर आप सिर्फ ये ब्रैकेट्स लगा लें क्योंकि इसके अंदर हमें अभी हमने डायनामिक वैल्यूज डालनी है। या आप इसको इस तरह की ब्रैकेट्स की बजाय आप यहाँ पर सिंपली एक्स लिख लें। तो एक्स का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर भी अपनी वैल्यूज को डालना है। तो इसके बाद यहाँ पर कैपिटल एक्स लिख लें और इसके अंदर आकर भी आप एक्स लिख लें, तो आप परसेंटेज का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आनी है। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता दिया कि यहाँ परसेंटेज आ रही है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं लेकिन वो क्या है, डायनामिक है। ओके राइट। अच्छा, तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, अभी अगर इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से रन करने से, यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है, सबसे पहले आपने किधर जाना है, CD और इसके अंदर आपने जाना है ट्रेवल। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इट्स हार्ड टू राइट इट अगेन। सो इसको यहाँ से आप दोबारा से आ गया। ओके, सो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करके उसके बाद इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप इस फोल्डर के अंदर आ गए, इसके अंदर आके हमें क्या करना है, एनफ्रेम को स्टार्ट करना है जिससे आपकी जो सी एप्लीकेशन है वो ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगी इन फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन अब रन हो रही है, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू लोड इट ओवर हियर। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रन होगी लेकिन आपको यहाँ पर डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा। सो रिमेंबर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। So let's come in the code and you can see the reason behind is that you can see over here। इसको मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ कि यहाँ पे रीज़न ये है, उसने कहा है कि आपने ये सारी फंक्शन या कंपोनेंट बनाए तो हैं लेकिन आप इनके ऊपर जाए तो हुआ करके आपको कहेगा डिक्लेयर हुए हैं लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं किया हो। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे रियल टाइम में आपके पास कोई मोबाइल है लेकिन वो आपके अगर कवर्ड के अंदर पड़ा रहेगा, सो उससे आप कुछ भी कर नहीं सकते। सो अगर आप उसको यूज़ करोगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को डिफाइन किया लेकिन इसको हमने यूज़ नहीं किया। यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, इस वाले अपने ऐप के कॉम्पोनेंट, क्योंकि ये आपका मेन कॉम्पोनेंट है। index.js के अंदर आके ये वाला तो आपका रेंडर हो रहा है, तो इसी के अंदर अगर कुछ भी नहीं पड़ा होगा तो आपको डिस्प्ले ही कुछ नहीं करवाएगा। तो इस डिव के अंदर आकर आपने इन सारों को अपने कॉम्पोनेंट्स को यूज़ कर लेना है। सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो बिकॉज इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। इसके बाद यहाँ पर आके फॉर्म को कॉल कर लें और इसके बाद आकर आप पैकिंग लिस्ट को चेंज कर यहाँ पर कॉल कर लें। आप देख सकते हैं जैसे हमने इनको कॉल किए ये सारे ब्राइट हो गए हैं। तो ये सारे ब्राइट्स हो गए हैं, सिर्फ ये वाला रह गया, इसको भी हम लोग यहाँ पर
डिफाइन कर लेते हैं स्टेट्स, ठीक है, इस तरीके से, इस तरह। और यहाँ पर अगर आप index.js के अंदर आए, CSS के अंदर आए, तो यहाँ पर आपकी ऐप का भी एक क्लास बनी हुई है। तो ऐप की क्लास हमने कहाँ पर कॉल करनी है? ऑब्वियसली इन ऐप कंपोनेंट क्लास नेम इज इक्वल्स टू ऐप, इस तरीके से यहाँ पे इसको भी कॉल कर लें। और इसको अब मैं सेव दूं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आके देखूं तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल ओवर हियर, अमेजिंग। तो यहाँ पर आपका ऊपर हेडर आ गया है, यहाँ पर आपके पास नीचे ये आ गया है, फॉर्म आ गया है, यहाँ पर लिस्ट आपकी साइड डिस्प्ले होंगी। लेकिन ये आपकी जो फुटर है, यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं हुई। यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई हुई? क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए तो हमने फुटर के अंदर कोई CSS लगाई ही नहीं है। अब आप इंडेक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टैट्स का आपका जो कि हमने फुटर है हमारा, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। इसका बैकग्राउंड ये है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आएगा, फॉन्ट ये है, पैडिंग ये है। पैडिंग का मतलब होता है स्पेसिंग उसकी किस तरीके से एडजस्ट होगी, इस तरह से। तो आप यहाँ पर आकर फुटर के अंदर क्लास नेम लिखें और इसके अंदर आके आप स्टैट्स को कॉल कर लें। इसको आप सेव देंगे, अब आके आप देखेंगे तो इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल या। सो यहाँ पर आपकी फुटर के ऊपर भी CSS अप्लाई होगी। CSS किस तरीके से अप्लाई हो रही है, जो CSS सारी कोड लिखा हुआ है, that is not a difficult. I will suggest you to just give it to the ChatGPT if you don't know, and it will explain you each and everything of that code. So इस तरीके से हमने ये सारा अपने थर्ड प्रोजेक्ट का लेआउट जो है यहाँ पर बिल्ड कर लिया। अमेजिंग, या सो दिस इज व्हाट आवर एप्लीकेशन इज लुक लाइक राइट नाउ। और अगर आप इसका एक्चुअल एप्लीकेशन देखें, सो इट इज सिमिलर टू दैट। या सिर्फ यहाँ पर हमने फॉर्म्स अभी नहीं बनाए, जो कि हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर बनाएंगे, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। और बाकी ये लिस्ट यहाँ पर रेंडर डायनामिकली करवानी है, और यहाँ पर हमने डायनामिक वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है बेस्ड ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पर फिल्टर्स भी आएंगे नीचे, जो कि हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर डायनामिकली डिस्प्ले करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे। और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट इस एप्लीकेशन को मूव फॉरवर्ड करेंगे, उसको सेम लाइक इस तरीके से एक प्रैक्टिकल और रियल टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे। और इसी तरीके से हम अपने जर्नी को आगे चलाते रहेंगे। और द मेन थिंग फॉर यू इज कि अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर किस तरीके से, जैसा आपको मैंने पहले बताया, सो अभी आपके पास टाइम है, यू कैन लर्न अबाउट द CSS राइट नाउ, बिकॉज React, दिस इज अ कोर्स फॉर React, नॉट द CSS कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।